बजट क्या होता है भाई? देखो बजट बड़ा सिंपल, आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे बजट बजट, सरकार बजट पेश किया है ना। ये साल 2024 में जो बजट पेश हुआ था है ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, वो इंटरिम बजट था, क्योंकि जिस साल इलेक्शन होता है लोकसभा का, ठीक है, उस साल इंटरिम बजट लाया जाता है, ठीक है। तो बजट होता है एक फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड रिसीव्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है इन अ फिनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट से कहां कहां से पैसा आने का संभावना है, कहां कहां खर्च होने का संभावना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीडीपी ज्यादा से ज्यादा तेजी से ग्रो करे, रिसोर्सेज का अच्छा से एलोकेशन हो, प्रोविजन हो पब्लिक गुड्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, ताकि पॉवर्टी और रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंसेस कम हो, बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, है ना। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वहीं कैपिटल बजट के अंतर्गत कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। बजट को दो एक और तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कैसे? बजट रिसीट्स ले लीजिए और एक बजट एक्सपेंडिचर। अगर रिसीट्स लेंगे तो दोनों रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट दोनों इसी में आ जाएगा, है ना। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबको थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं सब क्या है भाई। अगर हम बजट रिसीट्स की बात करें तो बजट रिसीट्स का मतलब जितने रिसीट्स सरकार के पास आई, ठीक है। क्या होता है? पहला रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है ऐसा सरकार का ऐसा रिसीट्स जिसमें किसी भी प्रकार का एसेट्स में रिडक्शन नहीं आता है, ठीक है। जैसे इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, है ना, रेलवे सरकार को पैसा मिल रहा है, उसमें सरकार का कोई एसेट्स में रिडक्शन तो नहीं आ रहा है। विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो लाइबिलिटी नहीं बनाती हो, जैसे टैक्स रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार जब हम लोग से लोन लेती है तो सरकार को क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है? नहीं। वहीं कैपिटल रिसीट्स की अगर बात करें तो क्या होता है? विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करता है? अगर सरकार कहीं से लोन लेके रखा है तो लाइबिलिटी नहीं है कि चुकाना पड़ेगा हमको। और एसेट्स रिड्यूस कैसे होता है? क्योंकि अगर डिस इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एसेट्स में रिडक्शन आया ना, सरकार मान लीजिए कल को रेलवे बेच देती है, ठीक है, तो पैसा सरकार के पास आएगा, जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट्स होगा, ठीक है। लेकिन सरकार का एसेट्स में कमी हुआ ना। दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वैसे ही दो टाइप से है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? विच डू नॉट कॉज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट, जो सरकार के किसी प्रकार के मतलब एसेट्स नहीं बढ़ाता है ना। रेगुलर होने वाला खर्च है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे जो सरकार खर्च कर रही है। साथ ही साथ विच डू नॉट रिड्यूस गवर्नमेंट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी घटती भी नहीं है। जैसे सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है तो क्या एक महीना देकर के खत्म हो गया? क्या देते रहना पड़ेगा ना। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बनता है, जैसे सरकार रोड बना रही है तो एसेट्स बना ना, और सरकार के लिए लायबिलिटी घटता है, जैसे पेमेंट किया लोन का तो घटा ना लायबिलिटी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसे दो और पार्ट में बांट सकते हैं, किसमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। जब हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कहता है कि जब सरकार पहले प्लान कर प्रोग्राम के तहत डेवलपमेंट वर्क के लिए सरकार खर्च कर रही हो, ठीक है, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन नॉन प्लान्ड क्या होता है? एक्सपेंडिचर और रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जैसे वो नॉन प्लान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस कर दीजिएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्लान एक्सपेंडिचर जब सरकार प्लान करके खर्च करती है, जैसे 5 ईयर प्लान में, ठीक है। नॉन प्लान जब बिना प्लान किए खर्च हो जाता है, जैसे कोविड अचानक आ गया, वहां जो खर्च हुआ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, ठीक है। वही एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट वर्क के लिए सरकार खर्च करती है, ठीक है, जैसे रोड बना रही है, पुल बना रही है, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा जब सरकार डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि रेगुलर फंक्शन के लिए काम कर रही हो, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करने में जो सरकार को खर्च आ रही है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास बैलेंस बजट। कहता है सरकार का अगर खर्चा और रिसीट दोनों बराबर हो, बैलेंस हो जाएगा। सरप्लस मतलब बच जाना, एक्सपेंडिचर कम हो, आया रिसीट ज्यादा, सरकार के पास आया ज्यादा खर्च हुआ कम। डेफिसिट बजट क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट्स हमारा हो कम। कहता है बजट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। बट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, रिसीट्स कम। डेफिसिट 3 प्रकार का होता है बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 प्रकार के बजट डेफिसिट हमारे होते हैं, ठीक है।
क्या होता है भाई रेवेन्यू डेफिसिट? ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। वही फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग बोलिए, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दीजिए माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट अदर देन गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। वही प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो फिजिकल डेफिसिट हुआ वो और जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। चलिए